नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा खाता और रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा खाता यानी आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की क्या न्यू लिमिट बनाई गई है, जो कि 1 अगस्त 2025 से अप्लाई हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि आखिर आप सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में एक वित्त वर्ष यानी 1 साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही आप कितना यूपीआई से सेविंग अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, कितना आप यूपीआई से सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ आप करेंट अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इसके साथ ही साथ जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की पेनाल्टीज इंपोज ना हो। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि लंबे समय से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरकार ने समाप्त कर दिया है। न्यू टैक्स बिल 2025 लॉन्च कर दिया गया है, जो कि बहुत ही जल्दी अप्लाई होने जा रहा है। उसका मसौदा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जब फरवरी 2025 में भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान कर दिया था कि नया टैक्स बिल आने वाला है, जो कि उसका नया रूप होगा 1961 का, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो लंबे समय से जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसे समाप्त कर दिया गया है और न्यू टैक्स बिल 2025 लाया गया है। आज पूरी को उम्मीद है कि आज ही लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और इसके बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या न्यू लिमिट इंट्रोड्यूस की गई है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट के लिए, वो आप सभी को पता होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि ये सभी चारों खाते आप सभी से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग एफडी भी करते हैं, आरडी भी करते हैं, पैसा सेविंग अकाउंट में रखते भी हैं, सेविंग अकाउंट से यूपीआई भी करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग करेंट अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इनकी क्या न्यू लिमिट आई है, जो कि 1 अगस्त 2025 से अप्लाई हो चुकी है। अगर आप जाने अनजाने में आपको लिमिट नहीं पता होंगी, आप उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं वो इतने सरल नहीं होते हैं, इतने सीधे नहीं होते हैं कि आप उन्हें बता देंगे सर गलती से मैंने लिमिट क्रॉस कर दी है, मुझे लिमिट नहीं पता थी, तो मान जाएंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको सारे प्रूफ देने होंगे, सारे एविडेंसेस देने होंगे, तभी आप बच पाएंगे, अदरवाइज आप बचेंगे नहीं, आपके ऊपर 100% पेनाल्टी इंपोज होगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि चालू खाता, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट खाता और रिकरिंग डिपॉजिट खाता यानी जो आरडी अकाउंट चलाते हैं लोग, उसमें आप मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, कितना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, करेंट अकाउंट में कितना जमा और कितना निकासी कर सकते हैं, आप यूपीआई के माध्यम से सेविंग अकाउंट में कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, यानी कितना जमा और कितना निकासी कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए आप सभी लोग हैं, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में एक बचत खाता नहीं होगा। आपके पास कोई ना कोई बचत खाता अवश्य होगा, फिर चाहे वो जनधन खाते के रूप में हो, सैलरी अकाउंट के रूप में हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के रूप में हो, कुल मिलाकर के आपने एक बचत खाता जरूर खुलवा रखा होगा। और उसके रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं तो 10-10, 20-20 हजार के ट्रांजेक्शन करता हूं, मैं कहां लाखों के ट्रांजेक्शन करता हूं, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर रूल्स नहीं पता होंगे तब भी आप जो लिमिट बनाई गई है उन्हें क्रॉस कर जाओगे, और जब लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा कि आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, आप बड़े ट्रांजेक्शन करते हो या छोटे ट्रांजेक्शन करते हो। अगर आप इनकम टैक्स की नजर में आ गए तो फिर आप बचोगे नहीं, क्योंकि आज के समय में यूपीआई का इस्तेमाल इतना अधिक हो चुका है कि सारे लोग, मैं देखता हूं कि यूपीआई धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। यूपीआई से पैसा सेंड करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितना पैसा रिसीव करने में दिक्कत है। तो आखिर एक दिन में आप कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, एक वित्त वर्ष में आप कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं। बस इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की, जो कि ज्यादातर व्यापारी लोग खुलवाते हैं अपना जब कोई उनका बिजनेस होता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर आपके पास कोई छोटी से छोटी दुकान भी है तो भी आप पैसा सेविंग अकाउंट में मत लीजिए।
मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि दिन में कई सारे लोगों के पैसे वो यूपीआई से अपने बचत खाते में ले लेते हैं। ये वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको जब जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा तो वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, प्रूफ नहीं दे पाएंगे, एविडेंस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होंगी, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है आपकी सेविंग के लिए होता है, आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, आपके बिजनेस के लिए नहीं होता है। मैं देखता हूं कि लोग चाय बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं और वो लोग पैसा धड़ाधड़ अपने बचत खाते में लिए जा रहे हैं। उसी का उन्होंने बार कोड लगा रखा है यूपीआई के माध्यम से और लोग यूपीआई कर रहे हैं, पैसा उनके सेविंग अकाउंट में आता जा रहा है। अगर कभी मान लीजिए भविष्य में आज के 5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट से आपसे जवाब मांग लिया कि इस सन का आप जवाब दीजिए कि फला फला सन में आपने इतने रुपए रिसीव किए थे उस वित्त वर्ष में, तो आखिर ये पैसा आपके पास कहां से आया था? आप अगर उसका जवाब नहीं दे पाए, आप एक एक पर्सन को बता पाएंगे? आप सोच के देखिए, एक दिन में आप 10-10, 20-20, 50-50 लोगों का पैसा ले रहे हैं और पूरे एक साल का अगर आपसे जवाब मांग दिया जाएगा कि एक साल में आपने इतने लोगों से पैसा लिया है अपने सेविंग अकाउंट में जिसका अमाउंट इतना हो रहा है, बताइए ये पैसा किस चीज का है, आपको कहां से मिला है? तो अगर आप वहां पर बताते हैं कि मैं पानी पूरी की दुकान चलाता हूं, मैं मेरा उसका पैसा है, तो ये माना नहीं जाएगा, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएंगी, उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इसीलिए होता है कि आप अपने नाम से सेल्फ करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास जीएसटी नंबर हो, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तभी आपका करेंट अकाउंट खुलेगा। वो तो जब करेंट अकाउंट अगर आप जीएसटी नंबर ले रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, तो फिर फर्म के नाम से आपका करेंट अकाउंट खुलता है। लेकिन आप सेल्फ करेंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आज के समय में आपको बैंकों ने फैसिलिटी दे दी है कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दे करके सेल्फ करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसकी लिमिट काफी अधिक होती है बचत खाते से, और वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही होता है करेंट अकाउंट। तो उसमें आप पैसा लीजिए दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसमें आप चाहे जितना यूपीआई लीजिए, उसकी लिमिट बहुत अधिक है, सेविंग अकाउंट से 5 गुनी है, तो आप उसमें पैसा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में कभी दिक्कत होती है, आप दिखाएंगे कि हाँ मैं व्यापार करता हूं, इसलिए मैंने करेंट अकाउंट खुलवा रखा है और मैं उसमें यूपीआई का पैसा लेता हूं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं तो फिर आप भविष्य में फंसेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 8 सालों में आपको कभी भी आ सकता है। जी हाँ, मान लीजिए आपने इस वित्त वर्ष 2025 में कोई भी लिमिट क्रॉस करी, तो जरूरी नहीं कि आपको 2025 में नोटिस आ जाए, 26 में आ जाए या 27 में आ जाए, ये 2033 तक आपको कभी भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके पास कहीं से पैसा आपके बचत खाते में बड़ा अमाउंट आया है, तो उसके अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो उन्हें संभाल करके 8 सालों तक रखिए। क्योंकि भविष्य में अगर आपसे जवाब मांगा जाएगा तो आपको ये प्रूफ देने होंगे। अगर नहीं दे पाओगे तो फंसोगे और फिर पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज होंगी। तो आइए अब हम आपको लिमिट बता देते हैं कि करेंट अकाउंट में आखिर एक वित्त वर्ष में यानी एक साल में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी लिमिट रखी गई है 50 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप 50 लाख रुपए तक एक वित्त वर्ष में अपने करंट खाते से विड्रॉल करते हैं या करंट अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं तो कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्त वर्ष में पैसा विड्रॉल करते हैं, करंट अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हैं या फिर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 50 लाख से ज्यादा, उस दशा में आपकी नजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांगेगा। तो फिर वहां पर आपको जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब सही से दे पाए, संतुष्ट कर पाए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होंगी। तो ये होती है करंट अकाउंट की लिमिट। अब हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की कि सेविंग अकाउंट में आप एक वित्त वर्ष में कितना नगद जमा कर सकते हैं, कितना नगद विड्रॉल कर सकते हैं। मैं नगद जमा और नगद विड्रॉल की बात कर रहा हूं, यानी कितना आप कैश जमा कर सकते हैं, कितना आप बैंक से कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। एक वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसे पूरा एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, यानी वित्त वर्ष बोला जाता है। तो इसमें आप कितना नगद जमा और कितना निकासी कर सकते हैं बचत खाते से यानी सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों, इसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए रखी गई है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो ज्यादा अमाउंट पे विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, तो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं वो ज्यादा अमाउंट पे विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, वो लोग यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख ही जमा कर सकते हैं और 10 लाख ही विड्रॉल कर सकते हैं। और ये सभी उसके सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। आपके 10 सेविंग अकाउंट हो या 2 सेविंग अकाउंट हो या सिर्फ 1 सेविंग अकाउंट हो, सभी की लिमिट जोड़ करके ही 10 लाख बनाई गई है। इससे ज्यादा अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं एक वित्त वर्ष में, तो फिर बैंक खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देता है कि ये पर्सन हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसने 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर लिया है डिपॉजिट में, या फिर इसने 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस कर लिया है विड्रॉल में। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। संतुष्ट न होने पर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक वित्त वर्ष में आप कितना रुपया सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ले सकते हैं और कितना पैसा आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, सेंड करने में ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सेंड करना आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, उसे आप सेंड कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विशेष दिक्कत नहीं है।
दिक्कत होती है पैसा रिसीव करने से कि ये पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से आ रहा है, ये आ कहां से रहा, ये किस लिए आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा आ कहां से रहा और आ क्यों रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका पैसा आ रहा तो फिर आप उसका टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को, आप फ्री में पूरा पैसा ले रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा सरकार को दीजिए, सरकार का कहना है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको विदेश से कोई फंडिंग हो रही हो, तो इसलिए या किसी माध्यम से आपको गलत तरीके का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा हो, तो इसलिए सरकार यहाँ पर ज्यादा सख्त होती है पैसा रिसीव करने में। अब हम लिमिट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया है कि आप कितना पैसा यूपीआई से ले सकते हैं या कितना सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक मोटी मोटी लिमिट बता देते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके वार्षिक टर्नओवर यूपीआई के माध्यम से अगर 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है, उस दशा में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जैसा कि आपने पिछले वर्ष देखा होगा, तमिलनाडु में एक पानीपुरी वाले को नोटिस मिला था जीएसटी डिपार्टमेंट का। वो एक पानीपुरी का ठेला लगाता था और यूपीआई का बार कोड लगा के अपने सेविंग अकाउंट का उसी में पैसा लेता था। उसे नोटिस मिल गया जीएसटी डिपार्टमेंट का और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस दशा में अगर आपका खाते का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है एक वित्त वर्ष में, तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी लिमिट 40 लाख रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई है। तो अगर आप इन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से नोटिस मिल जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस ना करे। अगर 20 लाख रुपए को क्रॉस करेगा तो फिर काफी चांसेज हैं आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है। तो उस लिमिट को आप बरकरार रखिए, उससे ज्यादा आप यूपीआई मत करिए। यूपीआई होता है आपके पर्सनल यूज के लिए, इसको दिमाग में रखिए आप लोग अच्छी तरह से। आप जो यार दोस्त रिश्तेदारों के पैसे अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं, उसे कैश दे देते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। सेविंग अकाउंट आपका व्यक्तिगत खाता है, वो आपके व्यक्तिगत यूज के लिए है, आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपकी सेविंग्स के लिए है कि आपका जो जिससे काम चले वो खर्चा उससे चलाइए, जो पैसा बच रहा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ रिवार्ड के लिए, थोड़े से कैशबैक के लिए, किसी दोस्त का 50,000 रुपया इसमें ले लिया, उसे कैश दे दिया, उससे पैसा ले लिया, उसका दे दिया, उसका पैसा आ गया, उसको कर दिया। ये सब बंद कर दीजिए दोस्तों। जो आप अपने बिजनेस में लगा रखा है, समोसे बेच रहे हैं, उसका बारकोड बचत खाते का लगा रखा है, शाम तक 1000, 2000, 5000 रुपए उसमें रिसीव कर लेते हैं। दोस्तों ये दिक्कत आपके लिए भविष्य के लिए खड़ी हो रही है, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसमें ट्रांजेक्शन करिए, कोई इशू नहीं है। बचत खाते में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रांजेक्शन करिए। पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, भविष्य में जितने ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं इनका जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग लेगा, जवाब नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि जवाब दे ही नहीं पाओगे। 5 साल बाद जब आपसे जवाब मांगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ये पैसा आपको किसने किसने भेजा था और क्यों भेजा था, उसके प्रूफ दीजिए। मौखिक बताने से माना नहीं जाएगा, प्रूफ आप दे नहीं पाओगे तो फिर आपकी इनकम मानी जाएगी और फिर आपको बताया जाएगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे थे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट किया जाता है मेरे चैनल पर कि सर हम अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले मुझे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में या वित्त मंत्रालय की तरफ से या आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी मर्जी चाहे पैसा रख सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। आप सेविंग अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, जितना मर्जी चाहे रख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी एक वित्त वर्ष की जो कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है वो सिर्फ 10 लाख है। इससे ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप पैसा सेविंग अकाउंट में कितना भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी मर्जी चाहे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उस पर आपको नोटिस नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए के अधिकतम एफडी आरडी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं बैंकों के ऊपर। लगभग हर व्यक्ति भारत का एफडी जरूर करता है, चाहे वो 10,000 की हो या 10 लाख की हो, लेकिन एफडी जरूर कर रखता है अपने मुश्किल समय के लिए, कि बैंक पे भरोसा करता है हमें जब जरूरत होगी बैंक जाएंगे, एफडी तोड़ करके पैसा मुझे मिल जाएगा। हमारा पैसा कहीं पर लॉक पीरियड में नहीं पड़ा हुआ है, हमने 10 साल के लिए किया है और मुझे दूसरे दिन आवश्यकता पड़ गई तो बैंक मुझे दूसरे दिन ही तोड़ करके पैसा दे देगा। तो इसलिए लोगों का भरोसा है बैंकों पर, तो बैंकों पर लोग एफडी करते हैं और आरडी भी करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं आरडी के माध्यम से। जब पैसा उनका थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, 2-2, 4-4, 10,000 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनके किसी दूसरे काम में आ जाता है, तो इसलिए बैंकों में लोग आवर्ती जमा खाता यानी आरडी चलाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खाता चलाते हैं। तो आखिर उसकी क्या लिमिट है? एक वित्त वर्ष में आप कितना पैसा एफडी कर सकते हैं, कितना आप आरडी में जमा कर सकते हैं? तो दोस्तों उसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई है 10 लाख रुपए। आप एफडी आरडी को जोड़ करके, कैश जमा करके आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही एफडी कर सकते हैं, एफडी और आरडी को मिला करके। अगर आप कैश में कर रहे हैं, आप अगर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं अपनी आरडी की, उसे भी ऐड किया जाएगा अगर कैश में देते हैं। और जो आप एफडी करने बैंक गए हैं, अगर उसे भी आप कैश जमा करके कर रहे हैं
तो उसे पूरा काउंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक वित्त वर्ष में आपने 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस तो नहीं किया है। तो एक वित्त वर्ष में आप एफडीआरडी 10 लाख रुपए से ज्यादा मत करिए। अगर इससे ज्यादा आप कैश जमा करके करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि इतना ज्यादा कैश आपको कहां से मिला। उसके अगर आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं होंगे तो फिर दोस्तों आपको नई मुसीबत खड़ी हो सकती है आपके सामने और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। इसलिए एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडीआरडी मत करिए कैश जमा करके। हाँ, पैसा आपके सेविंग में पड़ा है उससे आप कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो लोग भी ज्यादा अमाउंट कैश जमा करके भी एफडीआरडी चला सकते हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, नॉर्मल सिटीजन है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की ही एफडीआरडी कर सकते हैं। और ये सभी बैंकों की लिमिट को जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप 5 लाख एसबीआई में कर दिए, 5 लाख आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए, 5 लाख आप पीएनबी में कर दिए तो भी आपकी लिमिट क्रॉस हो गई और आप पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। क्योंकि आपका पैन आपके आधार से लिंक है, कहीं आपका पैन नहीं लगा है तो आधार लगा होगा, आधार नहीं लगा होगा तो मोबाइल नंबर लगा होगा, सब एक दूसरे से अटैच है। आप पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। कहीं कोई अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप फंसेंगे और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी लिमिट आपको डिस्क्लोज कर दी है, सारी लिमिट मैंने आपको बता दी है। अब आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।